हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम सी टेट मैथ सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हम एक ही क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब और दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हो गए। कितना आसान सवाल है, देखो। तो पहली पंक्ति में कितने सेब रखे हैं उसने, 11। दूसरी में कितने रखे हैं, 22। और तीसरी पंक्ति में कितने रखे हैं, 33। ठीक है, 33। तो टोटल कितने हो गए, ये 11 + 22 33 + 33 कितना हो जाएगा, ये 66। देखो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, पहला। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है हमारा, देखो। स्कूल की एनएसएस इकाई में प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया गया। एक प्रायोजक से उन्हें इस काम के लिए 28.1/2 किलोग्राम चीनी मिली। ठीक है, कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रायोजक से हमें एक जो चीनी की क्वांटिटी मिली है वो कितनी है, 28.1/2 kg। और बोला है कि एक बच्चे को कितनी मिल रही है, 3/4 kg। कितनी मिल रही है एक बच्चे को, 3/4 kg चीनी मिल रही है। टोटल केजी हमारी कितनी है, 28.1/2। ठीक है, कितने बच्चों में बांटनी है, तो ये पता करना है आपको, कितने बच्चों में ये बांटी जा सकती है। तो टोटल चीनी को एक बच्चे को मिलने वाली चीनी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 28 दूनी 56 और ये 57/2 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो 57/2, नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा लिख देते हैं, गुणा करते हैं तो 4/3। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 से एक बार, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 में 27। तो हमारे पास 19 × 2, 19 दूनी 38। टोटल कितने बच्चों में 28.5 किलो चीनी बांटी जा सकती है, तो 38 स्टूडेंट्स में। ठीक है, चलो अगला सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। अप्रोक्सीमेशन का सवाल है अगला, देखो। निम्नलिखित में से 2.9 × 7.49/11.51 को सबसे अच्छा सन्निकट मतलब अप्रोक्सीमेशन कौन सा हो सकता है। तो देखो 2.9 को नियरेस्ट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ये 7.49, ये किसके नियरेस्ट होगा, ये 7 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि 7.5 से ज़्यादा होता तो फिर 8 के पास पहुंचता, लेकिन ये 0.5 से कम है। ठीक है, अगला है 11.51, ये किसके नियरेस्ट होगा, 12 के। तो लिखो 2.9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 7.49 को क्या लिख सकते हैं आप, 7/11.51 को क्या लिख सकते हैं, 12। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 3 × 7/12, थर्ड वन। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। चार नंबर सवाल में क्या है, देखो। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसमें 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। तो बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बचे हुए 2 सब्जेक्ट का हमें माध्य बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो माध्य है हमारा 74 और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5। तो टोटल मार्क्स हम निकाल सकते हैं, कुल अंक कितने हो जाएंगे, 74 × 5। क्यों,
ये हमें फॉर्मूला पता है, माध्य इक्वल टू क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आपको माध्य दिया है और आंकड़ों का माध्य आपको 74 दिया है और आंकड़े दिए हैं आपको, तो ये आप 74 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 कुल अंक। 5 विषयों में कुल अंक कितने प्राप्त किए उसने, 370। तो उसमें 3 विषयों में उसने कितने प्राप्त किए हैं, तो 3 विषयों में उसने प्राप्त किए, एक में 70, एक में 75 और एक में 80 अंक प्राप्त किए हैं। इन तीनों को ऐड कर लो, 0 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 7 या 21 22 225। तो ये 3 सब्जेक्ट का है, कितने, 3 सब्जेक्ट में टोटल अंक कितने हो गए, 225। अब एक बात बताओ, ये 5 सब्जेक्ट में उसने कितने प्राप्त किए हैं, 370। 2 सब्जेक्ट में कितने प्राप्त किए हैं, सॉरी 3 सब्जेक्ट में कितने प्राप्त किए हैं, 225। तो बाकी बचे 2 सब्जेक्ट में हम निकाल सकते हैं क्या करके, कि टोटल 5 सब्जेक्ट के अंक माइनस 3 अंक के सब्जेक्ट, 3 विषयों के अंक, सॉरी 3 विषयों के अंक, ठीक है। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 - 5 नहीं होगा, 10 - 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो टोटल 2 सब्जेक्ट के अंक कितने मिले हमें, 145। अब 2 सब्जेक्ट के अंक नहीं पूछे, पूछा क्या है, 2 सब्जेक्ट का अंकों का माध्य क्या है। तो माध्य निकालने के लिए क्या हो गया, मीन बोलते हैं जिसको, इक्वल टू आंकड़ा का योग। तो 2 सब्जेक्ट का योग क्या है, 145। सब्जेक्ट कितने हैं, 2, 2 से इसे भाग कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 72.5 माध्य आ जाएगा बाकी बचे हुए 2 सब्जेक्ट का। ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा, दूसरा। चलो सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या है, देखो 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत आसान है, क्रमागत संख्या हम लिख सकते हैं 5 संख्याएं, पहली x अगर लेट कर ली तो दूसरी क्या होगी, x+1, तीसरी क्या हो जाएगी, x+2, चौथी क्या हो जाएगी, x+3, पांचवी क्या हो जाएगी, x+4। उसने बोला है कि दूसरी संख्या 49 है, यहाँ दूसरी संख्या क्या है, ये है। तो x+1 अगर 49 है तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, 49 - 1 हो जाएगा कितना, 48। और जब x की वैल्यू यहाँ सब में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली x 48 है तो पहला 48, दूसरा क्या होगा, लगातार संख्या है तो 48 + 1, दूसरा 49 दी भी गई है, फिर 50, 48 + 2 50, ठीक है, 51 और ये 52। अब ये नहीं बताना क्या है, सम संख्या का गुणनफल। इसमें देखिए सम संख्या कौन सी है, एक तो 48 है, एक 50 है, एक 52 है, ठीक है। तो इनका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है, 48 × 50 × 52, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 8 0 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16, 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, 24 × 2 × 50 × 52। मैंने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 50 × 2 करूँगा तो 100 हो जाएगा, तो 24 × 100 × 52, ठीक है। अब 100 तो बाद में लग जाएगा, दैट मीन्स डबल 0 आएगा, अब सब में डबल 0 है लास्ट में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8, 1 2 ऑप्शन में है तो फंस गए हम। अब क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 24 का जब 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 124800, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर में क्या बोला गया है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या
लड़कों से दोगुनी है। जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉय से दोगुनी है। अगर बॉय 1 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 2 हैं। ठीक है। रोहित का ऊपर से क्रम कितना है? 17वां है। और यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं? तो देखो, जो हमें रेशियो दे रखा है 2:1 दे रखा है। टोटल छात्र कितने हैं? 60। लेकिन यहाँ टोटल छात्र कितने हैं? 2 लड़की 1 बॉय। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। लेकिन टोटल कितने हैं? 60। तो 3 रिप्रेजेंट करेगा 60 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 3 दूनी 6, 20 को। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी 20 × 2, 20 दूनी 40। बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। 20 × 20 तो 20 हो जाएगा। अब आगे कंडीशन पढ़ो। रोहित का ऊपर से क्रम कितना है? 17। कोई रोहित है जिसका ऊपर से क्रम कितना है? 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, यहाँ गर्ल्स कितनी हैं? 9 हैं। ठीक है। तो उसके बाद कितने लड़के हैं? अगर देखो यहाँ से यहाँ तक 17 छात्र हो गए, ऊपर से ये 17वां छात्र है तो टोटल छात्र है गए 17 हो गए। 17 में से 9 तो क्या हैं? लड़कियां हैं। तो बच्चे हुए क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। ठीक है। 9 17 में से 9 जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बॉयज़ हो गए यहाँ तक, 17वीं तक। जब यहाँ से यहाँ तक 8 बॉयज़ हो गए तो टोटल बॉयज़ कितने हैं? 20 हैं। 20 में से 8 तो ऊपर ही होंगे, तो बच्चे कितने? 12 नीचे होंगे। 20 - 8, 12 नीचे कहीं होंगे। लड़के लड़कियां दोनों सब होंगे, लेकिन उनमें से 12 क्या होंगे? लड़के होंगे। तो बाद में लड़के कितने हैं यही पूछा गया था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 7। 7 नंबर में देखो क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या होगा? देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 9 को 3 बार लिख दीजिए, है ना। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो क्या होगी? 9 × 9 होगी। इनका क्या करना है? गुणा करना है, बोला है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होती है, अगली संख्या 11 होती है। क्या ये विषम है? यस, 11 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है। उससे भाग करने पर भागफल क्या होगा? तो करो, 11 से भी इसको भाग करेंगे, 11 में 99 हो जाएगा। बचा हुआ 9, 9, 9 × 9, इनका मल्टीप्लाई करिए। 9 9 जा 81, तो यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। देखो किसी ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 1 नहीं है, फर्स्ट में ही है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। गुणा भी करेंगे तो 8 9 9 1 आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 8। 8 नंबर सवाल में क्या है? 0 1 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या बना लो इन अंकों की सहायता से। तो सबसे बड़ा नंबर पहले लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है। लेकिन सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं? 0 पहले नहीं लिखते उसमें उसमें सबसे छोटा नंबर 0 को छोड़ के लिखते हैं 1, उसके बाद 0 लिख सकते हैं, फिर आप उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। इनको घटा देंगे तो ये 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 0 रह जाएगा। यहाँ 10 में से फिर 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये 6 सॉरी 7, 7 में से 1 गया तो 6। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6363। एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो,
सवाल नंबर 9, 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होंगी? तो 0.50 एंड 0.70 के बीच कितनी संख्या होंगी? इन्फिनिटिव, क्योंकि नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी, 0, 1, 2 इस तरीके से इनमें डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 0.1, 0.2, 0.2, 0.3 इस तरीके से। फिर इसको भी और डिवाइड कर सकते हैं 0.01, 0.002 इस तरीके से। तो कहने का मतलब इन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये इतना आसान सवाल था, तो ऑप्शन हो गया इसका फोर्थ। ठीक है, 10वां सवाल देखते हैं। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर, कि अगली संख्या बताओ। संख्याएं क्या हैं? 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10। तो अगली संख्या क्या है? इसमें इस बहुत सिंपल पैटर्न यूज किया गया है। जैसे मैं इन तीन ऑल्टरनेट देखता हूँ। 2 + 2 4 है, 4 + 2 कितना है? 6 है, 6 + 2 कितना है? 8 है। पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब 8 + 2 कितना है? 10 है। लेकिन यहाँ एक संख्या स्किप करने के बाद है, तो इससे अगली वाली बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। लेकिन इसमें देखो कुछ पैटर्न बन रहा है। 3 + 3 कितना है? 6 है। 6 + 3 क्या है? 9 है। और 9 + 3 कितना है? 12 है। और ये 12 + 3 अगली आ जाएगी। 12 + 3 कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ नंबर। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लोग इसको लाइक करें, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो मैं और वीडियोस बनाऊं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं सारे प्रीवियस ईयर के। चलिए, थैंक यू।